हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 के टर्म 2 के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पॉलिनोमियल t की पावर 4 t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 6 और ये क्या फाइंड आउट करवा रहा है, वैल्यू ऑफ p माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कोई भी अगर पॉलिनोमियल होती है, अगर ये x में है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c। तो इसका मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल x के टर्म में है वेरिएबल है, और ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली स्टूडेंट, इसमें देखिए कि ये p और ये t टर्म में क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसको मैं क्या, जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है वो आप लिख लीजिए, t की पावर 4 t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए स्टूडेंट, t की जगह हमें क्या रखना है, क्योंकि हमसे वैल्यू क्या पूछी है, p माइनस 1 की वैल्यू। तो t की जगह हमें क्या रखना है, माइनस 1। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर t आ रहा है वहाँ पर हमें माइनस 1 पुट करना है। तो माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। देखिए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस 1 की पावर 4 क्या आती है, अब देखिए इवन हो रहा है, ये इवन है तो इवन में पावर क्या हो जाती है, प्लस 1 हो जाती है। यहाँ पर ये ओड है और माइनस 1 इससे पहले है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। इसके बाद ये पावर इवन है और इससे पहले प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन में पावर क्या हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है, और एंड में क्या बचा, प्लस 6। तो हमारे p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 और 6 9, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑफ पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 एट y इक्वल्स टू माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट, ये y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 6, और हमें अब y की जगह क्या पुट करना है, माइनस 1। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए स्टूडेंट, माइनस 1, वाई की जगह हमें माइनस 1 रख देना है, माइनस 5 माइनस 1 एंड प्लस 6। अब देखिए स्टूडेंट, ये पावर इवन है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 5 एंड प्लस 6। तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, px हैज अ वैल्यू ऑफ x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू px प्लस p माइनस x। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले px, ये px क्या है, इसकी वैल्यू हमें x प्लस 3 एज इट इज यही लिख देना है। इसके बाद क्या है, p माइनस एक्स, माइनस एक्स के केस में क्या कर देना है, हमें x की जगह माइनस एक्स पुट कर देना है, और प्लस 3। अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 3 एंड पी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। तो प्लस की जगह क्या कर लेंगे हम, माइनस एक्स एंड प्लस 3। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये 3 और 3 कितना हो जाएंगे, 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू में 6। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं तो क्या आता है, 360। तो देखिए स्टूडेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री।
एंगल ए की वैल्यू कितनी है देखिए 3x, एंगल बी की वैल्यू 3x, एंगल सी की वैल्यू कितनी है 5x और एंगल डी की वैल्यू कितनी है 7x इक्वल्स टू 360। अब देखिए स्टूडेंट इन सभी को ऐड कर लीजिए आप, 3 3 6 6 और 5 11 11 और 7 18 इक्वल्स टू 360। तो ये कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 360 अपॉन 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। यानी कि अब हमसे क्या पूछा था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सैंपल स्पेस ऑफ अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। देखिए स्टूडेंट कॉइन 1, कॉइन 2 एंड कॉइन 3, इसके पास क्या होंगे प्रोबेबिलिटी में हेड या टेल, इसके पास भी प्रोबेबिलिटी क्या किसकी होगी हेड और टेल की, और इसके पास भी क्या होगा हेड एंड टेल। तो देखिए स्टूडेंट अब इन तीनों से क्या हो सकता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम अगर सैंपल स्पेस बनाएंगे हमारा, तो उसमें आप सपोज कीजिए या तो आइदर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, आइदर हेड या आइदर टेल वन कॉइन में। अगर हम तीनों कॉइन की बात करें और तीनों कॉइन से सैंपल स्पेस बनाएं, तो देखिए फर्स्ट केस में क्या हो सकता है हेड या टेल में से एक आ सकता है, तो सपोज कीजिए इसमें हेड आ गया, सेकंड कॉइन में भी हेड आ गया और थर्ड कॉइन में भी हेड आ गया। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये बन सकती है। इसके बाद क्या हो सकता है स्टूडेंट देखिए हेड हेड और एक बार टेल, ये हो सकता है। इसके बाद आप सपोज कीजिए हेड टेल एंड हेड, ये भी हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है स्टूडेंट टेल हेड हेड, ये भी हो सकता है। इसके बाद टेल टेल हेड, इसके बाद क्या हो सकता है हेड टेल टेल, इसके बाद क्या हो सकता है स्टूडेंट टेल हेड टेल और उसके बाद टेल टेल टेल। तो देखिए स्टूडेंट इसमें कितने केस बने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसमें स्टूडेंट हमारी जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें क्या होगा सैंपल स्पेस में हमारे 8 सैंपल स्पेस हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसमें पी सैंपल जो भी है हमारा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ये क्या होगा सैंपल स्पेस में ये होगा हेड 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 कोमा हेड हेड टेल कोमा हेड टेल हेड कोमा टेल हेड हेड, उसके बाद टेल टेल हेड टेल टेल हेड, देन टेल हेड टेल टेल, देन इसके बाद टेल हेड टेल टेल हेड टेल, देन इसके बाद टेल टेल टेल। तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो सैंपल स्पेस बनेगा इसमें टोटल जो कंडीशंस बनेगी हमारी वो 8 कंडीशंस होंगी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं। तो इसमें सैंपल स्पेस को हमने राइट डाउन ऐसे कर लेना है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है px इक्वल्स टू 3x माइनस 4। तो देखिए स्टूडेंट कोई भी अगर पॉलिनोमियल का जीरो होगा तो उसे अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो वो पूरी पॉलिनोमियल को क्या कर देता है जीरो कर देता है। तो सपोज कीजिए इस कंडीशन में हमें जीरो फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम जीरो मान लेते हैं। तो जीरो इक्वल्स टू क्या हुआ 3x माइनस 4। तो अब 4 को यहाँ पर ले जाइए तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। अब देखिए स्टूडेंट अगर 4/3 को मैं यहाँ पर रखता हूँ, सपोज कीजिए आप लेट सपोज कीजिए कि ये 3
इंटू एक्स की वैल्यू 4/3 यहाँ पर पुट कीजिए, -4, देखो 3 से 3 कैंसिल और 4 - 4 क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इसका जो पोलिनोमियल का 0 होगा वो क्या होगा 4/3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, px इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये वाला पार्ट है। तो px को क्या कर देते हैं हम 0, तो 0 इक्वल्स टू क्या हुआ 3x प्लस 4। तो अब 3x इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या होगा -4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3। सिमिलरली अगर हम x की जगह यहाँ पर -4/3 पुट करेंगे तो ये भी पोलिनोमियल को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो इसके जीरोस क्या हुए, एक तो 4/3 हुआ और एक -4/3। तो इनके आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a red card. तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स, उसमें 26 क्या होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं। 26 क्या होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमें रेड कार्ड की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है स्टूडेंट, देखिए रेड कलर की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हैं, 26 रेड कलर के कार्ड हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 26, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 52, तो यहाँ पर 52 पुट कर देंगे। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पी वाई वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 एट y इक्वल्स टू -2। तो देखिए स्टूडेंट हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं पी वाई वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब हमें y की जगह क्या पुट करना है -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -5 और -2 प्लस 6। अब देखिए स्टूडेंट -2 की पावर क्या है, इवन है, तो ये माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये +2, यानी कि +2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसके बाद क्या है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, जब भी ब्रैकेट खोल देते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 और प्लस 6। तो p -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारी 20। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेक्शन सेकंड को करते हैं। सेक्शन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ पैरेललोग्राम शो दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया, और इसमें क्या है शो दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। तो ये दोनों क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल। सपोज कीजिए इसका नाम ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। अब देखिए स्टूडेंट इसमें हम एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब एंगल ए का हाफ, और एंगल बी का बाइसेक्टर एंगल बी का हाफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और इनके बाइसेक्टर यहाँ पर कहीं मिलेंगे, तो इसको मैंने O पॉइंट मान लिया। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और ये साइड पैरेलल होती है। अगर हम ट्रायंगल AOB कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल AOB, तो AOB में हम क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, अगर इनका सम कर दिया जाए तो ये क्या होता है 180 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये लिख दिया एंगल OAB, ये वाला एंगल OAB। इसी तरह स्टूडेंट एंगल OBA प्लस इसी तरह एंगल AOB, ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के। अब देखिए स्टूडेंट, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं इसे डबल कर भी लिख सकता हूं, यानी कि मैं एंगल DAB, देखिए यहाँ पर छोटा सा नोट डाउन कर लीजिए, एंगल DAB, इसको क्या लिख सकता हूं, एंगल OAB के इक्वल लिख सकता हूं। किस केस में, अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो देखिए एंगल DAB का हाफ एंगल OAB तो होगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ये हाफ और ये हाफ इक्वल है, तो यानी कि एंगल OAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एंगल DAB का हाफ हो जाएगा, इसका आधा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली स्टूडेंट एंगल CBA अपॉन 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल OBA। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की थी, तो एंगल OAB की जगह हम ये रख देंगे एंगल DAB अपॉन 2, और एंगल OBA की जगह क्या रख देंगे, एंगल CBA अपॉन 2। तो देखिए स्टूडेंट, इसे हम रख देते हैं, तो देखिए एंगल DAB अपॉन 2 प्लस एंगल CBA अपॉन 2 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा हमारा इस केस में, देखिए एंगल OAB और एंगल CBA, ये दोनों पैरेलल लाइन, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जब भी दो आपस में पैरेलल लाइनें होती है और AB क्या है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो आपस में पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम लाइन एंड प्रॉपर्टी की थ्योरम के अकॉर्डिंग, लाइन एंड एंगल प्रॉपर्टी, इसमें ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, और इन दोनों एंगल का सम मैं क्या कर सकता हूं, यानी कि एंगल ODAB प्लस एंगल CBA, इसका सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या होती है पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये इंटीरियर एंगल्स होंगे आपस में, और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये हमने लाइन एंड एंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अब देखिए स्टूडेंट, ये इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 को एलसीएम ले लेता हूँ, तो एंगल OAB प्लस एंगल CBA, ये आप इसको डी कर लीजिएगा, ये कन्फ्यूजिंग थोड़ा लग रहा है, इसको डी कर लीजिए, है ना, ये DAB प्लस CBA प्लस, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 एलसीएम लिया है,
टू एंगल AOB अपॉन में क्या है ये 2, और ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी वैल्यू इन दोनों का सम 180 है, तो यहाँ मैं 180 पुट कर सकता हूँ, ये मैं 180 पुट कर सकता हूँ, एक प्लस प्लस 2 एंगल AOB, और ये अपोन में 2 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 180 से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, 2 एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री, 180 को यहाँ पर ले जाइए आप 180, तो एंगल AOB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 2, और एंगल AOB की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। देखिए, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी कि एंगल AOB क्या होगा ये 90 डिग्री होगा, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए स्टूडेंट, ओके, तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x plus k is the factor of the polynomial। देखिए स्टूडेंट, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि सपोज कीजिए x प्लस के ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो ये x की टर्म में पोलिनोमियल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 4 माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6k। ओके, अब मुझे x की जगह क्या पुट करना है यहाँ पर, x इक्वल्स टू माइनस के, एक्स इक्वल्स टू माइनस के, तो ये हमारी पोलिनोमियल k में हो जाएगी। तो देखिए x की जगह क्या पुट करना है माइनस के की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, x की जगह क्या पुट करना है माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के और माइनस 6k। देखिए स्टूडेंट, ये इसका x प्लस के इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि ये इसका जीरो होना चाहिए, k माइनस के इसका जीरो होना चाहिए, यानी कि इस पोलिनोमियल को जीरो होना पड़ेगा, तो एक साइड में जीरो आ गया। अब ये माइनस के की पावर क्या है इवन है, तो इवन के केस में माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और k की पावर क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब ये क्या है यहाँ पर भी इवन है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के स्क्वायर, और ये माइनस के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर कितने हो गए के की पावर 4, तो माइनस के की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3k, और ये माइनस 6k। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए हमारा क्या आ गया, k की पावर 4 से k की पावर 4 कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल, और माइनस 3k और माइनस 6k क्या हो जाएगा माइनस 9k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ से हमारी 0 अपॉन माइनस 9। अब 0 में किसी की वैल्यू का भाग देंगे हम कि डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई फाइनली हमारी k इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 6k। तो ये सेम एज इट इज ही है, आप यहाँ पर प्लस कर भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए अब 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन है हमारा, गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इक्वल्स टू CBA। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हमें गिवन डेटा को लिख लेना है। गिवन डेटा है AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव में क्या करना है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। तो देखिए स्टूडेंट, हम जो हमें प्रूव करना है वही दो ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब देखिए स्टूडेंट, ABD एंड BAC, इसमें ABD ट्रायंगल में AD साइड, इस वाले ट्रायंगल में AD साइड, और BAC में BC साइड, ये इक्वल है आपस में, ये हमें गिवन भी है।
तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, गिवन। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, एंगल डी ए बी, देखिए ए बी डी ट्रायंगल में एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, इस वाले ट्रायंगल में बी ए सी के, इसमें सी बी ए, ये वाला एंगल के बराबर है, एंगल सी बी ए, ये भी हमें क्या है, गिवन है। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट ए बी डी, और क्या था अगला ट्रायंगल बी ए सी, दोनों में ए बी कॉमन साइड आ रही है, तो ए बी और यहाँ पर बी ए करके मैं लिख सकता हूँ, ये क्या है हमारी कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या हो गया हमारा साइड, ये क्या हो गया एंगल, और ये क्या हो गया साइड। तो साइड एंगल साइड से हमारे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ए की पावर 4 16 बी की पावर 4। तो देखिए स्टूडेंट आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सिमिलरली इसी आइडेंटिटी को आपको यूज करके इस क्वेश्चन को करना है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, ए की पावर 4 माइनस 16 बी की पावर 4। देखिए स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं लिखूंगा 2 बी की पावर 4, क्योंकि देखिए 2 की पावर 4 करते तो हम क्या आता है, ये 16 आएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2b इसका होल स्क्वायर, और फिर इस पूरे का भी होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। अब इसके बाद में स्टूडेंट देखिए ये ए स्क्वायर, अगर इसको मैं मान लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, देखिए अगर ये ए स्क्वायर पूरा ए बन जाए, क्या बन जाए, ए बन जाए, और ये 2b का होल स्क्वायर ये क्या बन जाए, b बन जाए, तो अब इस केस में अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी ये मैं इस आइडेंटिटी से लिख देता हूँ, तो a की जगह मुझे क्या रखना होगा इस केस में, a स्क्वायर, क्या रखना होगा, a स्क्वायर, फिर प्लस, और b की जगह क्या रखना होगा, 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट आप बंद कर लीजिए, इसके बाद क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, बस प्लस माइनस कर देना है और इसको कर देना है। अब देखिए स्टूडेंट, अब प्लस में तो हमारी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, तो आप इसको तो एज इट इज लिख दीजिए। इसको आप क्या कर सकते हो फर्दर, अब 2 2 जा 4 और b स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको मैंने स्क्वायर को खोल लिया। अब देखिए स्टूडेंट ये फर्दर दोबारा क्या बन गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2b एंड ब्रैकेट में ए माइनस 2b, और ये ब्रैकेट बंद, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो ए स्क्वायर है माइनस 2b, ए की जगह तो ए ही रखना है हमें, और 2b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की जगह, अब b की जगह क्या रखना है हमें, b की जगह हमें क्या रखना है 2b, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया 2b, और यहाँ पे माइनस लगा के 2b। ओके स्टूडेंट, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 3.5 मीटर, it is 100 meter deep, find the cost of polishing the inner curved surface area at the rate of 4 per meter square। तो देखिए स्टूडेंट्स में हमें गिवन डेटा क्या दे रखा है, हमारे पास गिवन डेटा है
इसमें जो डायामीटर है वो क्या दे रखा है 3.5 मीटर। तो इसमें रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 मीटर। और इसमें जो हाइट है वो क्या है 100 मीटर। देखिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये इनर डायामीटर है तो इनर रेडियस हो जाएगी। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए स्टूडेंट, ये मान लीजिए सपोज कीजिए एक सर्कल है, सिलिंड्रिकल शेप है, ये सिलिंड्रिकल शेप हो गई। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसकी हाइट क्या है h, और हमें कर्व्ड सरफेस पार्ट लेना है, यानी कि ये वाला राउंड वाला। टॉप का और बॉटम का हमें नेगलेक्ट कर देना है, टॉप और बॉटम का हमें नहीं लेना है, सिर्फ हमें कर्व्ड वाला पार्ट लेना है। ओके स्टूडेंट, तो कर्व्ड वाला पार्ट क्या होगा हमारा, h तो इसकी हाइट है और इसकी जो सरकमफेरेंस है क्या है 2πr। तो 2πr इंटू एच करेंगे तो हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा इनर के लिए, इनर सिलेंडर के लिए, वो क्या आ जाएगा 2πrh। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम रख सकते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है हमें 22/7, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, इंटू आर की वैल्यू क्या है 3.5/2, और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू है 100 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 से ही कैंसिल हो रहा है 50 टाइम, फिर ये 7 से 5 टाइम हो रहा है, और 1 पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट 22 5 जो कितना होता है 110, और 1 पॉइंट है तो ये 11 हो जाएगा, और 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 50, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये आ जाएगा आपका, तो ये हमारे क्या आ जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ 4 पर मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या बोलते हैं हमसे, कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस 4 रुपये है तो 1100 मीटर स्क्वायर का प्राइस क्या होगा 4 इंटू 1100, तो ये कितने रुपए आ गए टोटल 4400 रुपीज़। तो इतने कर्व्ड, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का इतने रुपए हमारे पॉलिशिंग में कॉस्टिंग लगेगी 4400 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इट, ये जो लॉस कर रहा है वो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, जो भी ये लॉस कर रहा है, इनका सम क्या आता है 1 के इक्वल होता है, ये प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी हैपेंड और प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड इक्वल्स टू होता है 1। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को हमने इसमें लगाया, यूज करा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का हमें क्या दे रखा है 0.4, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 0.4, और प्लस प्रोबेबिलिटी लॉसिंग की हमें निकालनी है, लॉस कितना कर रहा है, लॉस इक्वल्स टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग की क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 1 माइनस 0.4, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.6। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन वेदर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो x माइनस वन ये इसका फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आपको बता रखा है कि ये x की टर्म में क्या है पोलिनोमियल है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू 2x की पावर 3 माइनस 5x का स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट, x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 1, और x की वैल्यू यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 1। अब देखिए
जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है आपको वहाँ वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। तो ये 1 का क्यूब आ गया -5, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा p1 की, ये क्या हो जाएगा 2, 1 का क्यूब 1 होता है, -5 प्लस 1 प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट p1 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 2 से 2 और ये 5 हो जाएंगे और 5 से 5 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। यानी कि ये क्या है, x माइनस 1 इसका एक इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इसने p इसकी वैल्यू क्या कर दी, 0 के इक्वल कर दी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज हमें ऐसे ही करना है। तो इसमें हमें क्या रख लेना है, देखिए 4x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, एज इट इज हमें ही x की जगह क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, इक्वल्स टू 4 1 का क्यूब प्लस 5 1 स्क्वायर माइनस 3 1 एंड प्लस 6। अब देखिए स्टूडेंट p1 इक्वल्स टू ये 1 का क्यूब 1 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 6। तो देखिए स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और माइनस का 3, यानी कि p1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 आएगा। अब ये 0 नहीं हो रहा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इसका फैक्टर तो है पहले वाले का, लेकिन x माइनस 1 सेकेंड इक्वेशन का, सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोलिनोमियल के रिगार्डिंग है। तो ये क्या है, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू पोलिनोमियल जो हम p मानते थे, इसने क्या मान लिया, f मान लिया। तो इसका नाम आप p मानो, f मानो, g मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको डिफाइन करना आना चाहिए। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करना है हमें, f1 प्लस f माइनस 1, f2 और f माइनस 2, इन सभी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम f1 की वैल्यू निकालते हैं। तो f1 की वैल्यू क्या होगी, हमें x की जगह 1 पुट कर देना है। तो 5 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 3। तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से, 5 माइनस 4 प्लस 3, यानी कि ये क्या हो गया, 5 माइनस 4 1, 1 और 3 4। हो गए स्टूडेंट। इसी तरह हमको f माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखिए ये वाली इक्वेशन मेन है, इसी में हमें सारी वैल्यू पुट करना है। तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 एंड माइनस 1 x की जगह प्लस 3। अब ये क्या हो जाएगा 5, अब ये इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 5 माइनस, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 5 12। अब इसके बाद हम f2 की वैल्यू निकालते हैं। 2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5 और 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, माइनस 4 2 जा 8 और प्लस 3। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, 20 में से 8 गया तो 12, 12 और 3 15। अब इसी तरह हमें f माइनस 2 की वैल्यू निकाल लेनी है। f माइनस 2 की वैल्यू देखिए, माइनस 2 यहाँ पुट करिए, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एंड प्लस 3। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इवन पावर है तो प्लस कर देगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 5 जा 20। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 और ये प्लस का 8 और प्लस का 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 28, 28 और 3 31। अब देखिए स्टूडेंट हमें इसे क्या कर लेना है, इन सभी को ऐड ऑन कर लेना है। तो देखिए f1 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, f1 की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 4, f1 की वैल्यू 4 प्लस f माइनस 1 की वैल्यू 12, f2 की वैल्यू 15 एंड f माइनस 2 की वैल्यू 31। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 62। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड AB प्लस AC इक्वल्स टू 8.2 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको BC दे रखा है 4.7, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना। आप इसे थोड़ा नीचे ले लीजिएगा। सपोज कीजिए आपकी एक लाइन ड्रॉ करी 4.7 सेंटीमीटर की। इसके बाद इसका नाम कर लिया B एंड इसका C, ये BC हो गया। इसके बाद एंगल B से आपको कितना बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बना लेना है और इसे आप आगे तक बढ़ा देंगे। ये आपका 60 डिग्री एंगल हो गया। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, AB प्लस AC 8.2 सेंटीमीटर है, तो आप स्केल से 8.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे और इसको X पॉइंट दे देंगे। ओके स्टूडेंट, अब इस पॉइंट को आपको C से मिला देना है, इस C पॉइंट से मिला देना है। ये C पॉइंट। अब ये CX का आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आप कंपास रखिए, आधी से ज़्यादा दूरी भर लेंगे। अब इसमें आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा देंगे और ये आप लगभग आपका ऐसा बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जिस पॉइंट पर ये BX को इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, इस पॉइंट को आप क्या नाम दे देंगे, A, और इस A पॉइंट को आप C से मिला देंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था ABC वो हो गया कंप्लीट। तो हमारा ये ट्रायंगल ABC कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कैसे करेंगे, आप देखिए AB प्लस AC हमें 8.2 सेंटीमीटर दे रखा था। अगर आप AB और AC को स्केल से नापकर ऐड करेंगे तो सेम 8.2 ही सेंटीमीटर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम ऐसे कर लेंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB is a line segment, C and D are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the point A and B as shown in figure. Show that the line CD is perpendicular bisector of AB. तो आपको शो करना है स्टूडेंट, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझिए स्टूडेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ये लाइन है, ये AB लाइन है। परपेंडिकुलर देखो, सबसे पहले परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, मानो ये O पॉइंट है। अब इस केस में आपने परपेंडिकुलर डाला, अब A इस लाइन को क्या होगा, OA और OB में डिवाइड कर देगा। तो इस कंडीशन में OA बराबर OB हो जाएगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में अब ये CP, ये CD और ये AB, CD AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया कि AP इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, PB एंड एंगल CPA ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। CPA ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। चाहे आप ऐसे ले लेंगे, CPB ये 90 डिग्री होना चाहिए और AP इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, PB, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम क्या करना होगा, दो ट्रायंगल कंसीडर करने होंगे। सबसे पहले आप सपोज कीजिए एक ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए CDA एंड सेकंड ट्रायंगल आप कंसीडर कीजिए ट्रायंगल CDB। ओके स्टूडेंट, CDA एंड CDB, तो ये दो ट्रायंगल है। और देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें अब CDA, इसमें AC साइड BC की हमें गिवन है। देखिए C एंड D आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ AB सच दैट ईच ऑफ देम इक्विडिस्टेंस। ये क्या है, इक्विडिस्टेंस है, यानी कि ये वाला पॉइंट CA और CB इक्वल है
और AD इक्वल्स टू DB है। तो CDA ट्रायंगल में CA साइड ये इक्वल है, CA इक्वल्स टू क्या है, CB के इक्वल है, और ऐसे ही AD साइड इसकी इस वाले ट्रायंगल में CDB में BD के इक्वल है। और ये देखिए स्टूडेंट, इन दोनों ट्रायंगल में ये CD कॉमन साइड है, CD या DC लिख दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये साइड हुआ, ये साइड और ये साइड, तो साइड साइड से मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्रायंगल CDA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB। तो अब स्टूडेंट, अगर इसमें हम CPCT लगाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, एंगल C या फिर एंगल DCA, DCA जिस पैटर्न में आप यहाँ से एंगल ले रहे हैं उसी पैटर्न में आपको यहाँ से लेना है, एंगल DCA, तो यहाँ पर भी एंगल DCB। तो देखिए स्टूडेंट, DCA यानी कि ये वाला एंगल, DCB इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम ये लिख सकते हैं एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल DCB। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं CPA एंड ट्रायंगल CPB, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, हमें 90 डिग्री यहीं पर तो प्रूव करना है, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें CA साइड इसकी CB साइड के इक्वल है, ओके। इसके बाद हम ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर सकते हैं, यानी कि एंगल PCA इक्वल्स टू एंगल PCB। ये हमने प्रूव्ड कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, CP कॉमन साइड इन दोनों ट्रायंगल में, CP और यहाँ पे PC लिख दीजिए, ये कॉमन साइड है, ओके स्टूडेंट। देखिए ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो हमारा साइड एंगल साइड से क्या हो गया, साइड एंगल साइड से क्या प्रूव हो गया, ट्रायंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPB, ओके स्टूडेंट। अगर हम इसमें फर्दर CPCT लगाते हैं स्टूडेंट, CPCT, तो CPCT लगाएंगे तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका PA साइड इसके PB साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, AP इक्वल्स टू BP। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एक और बार अगर मैं CPCT लगाता हूँ तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल CPA एंगल CPA इक्वल्स टू एंगल CPB। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमें क्या बोल रहा था, AB क्या है, सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो AB एक लाइन सेगमेंट है, AB इज अ लाइन सेगमेंट। तो जब AB लाइन सेगमेंट है तो इस पर जो ये इन दोनों एंगल्स का सम होगा वो क्या होगा, 180 के इक्वल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ये लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल CPA प्लस एंगल CPB इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब मैं CPA की जगह CPB पुट कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल CPA प्लस और CPB किसके इक्वल होता है, CPA के, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 2 एंगल CPA इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से हमारा एंगल CPA क्या आ जाएगा,
90 डिग्री। और सी पी ए किसके इक्वल है, सी पी बी के, तो यहाँ से मैं सी पी बी को भी क्या कर सकता हूँ, 90 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है। और यहाँ से हमारा ए पी इक्वल्स टू पी बी, ये रहा ए पी इक्वल्स टू बी पी बी प्रूव हो चुका है, ए पी इक्वल्स टू बी पी बी प्रूफ हो चुका है। तो ये दोनों हमारे प्रूव हो चुके हैं, यानी कि ये मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए इन दोनों को, और ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 एंड 2, इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन थर्ड को करते हैं। तो सेक्शन थर्ड क्या है हमारा, एक केस स्टडी है आफ्टर लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19। यह आप पूरा रीड आउट कर लीजिएगा स्टूडेंट। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, इसकी साइड दे रखी है 5 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या दे रखा है, एल, जो हमें गिवन है उसको आप यहाँ पर गिवन डेटा में लिख लीजिए। तो एल क्या है 15 मीटर, बी क्या है 5 मीटर, और एच क्या है 10 मीटर। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, सपोज कीजिए ये क्यूबॉइड हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस क्यूबॉइड में जो ये टॉप सरफेस है और ये बॉटम सरफेस, इसको हमें नेगलेक्ट कर देना है। और ये जो चारों साइड है इनको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये तो एल भी होता है और नीचे भी एल भी होता है, इनको तो हमें रिमूव कर देना है क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया नहीं लेना। सपोज कीजिए आप, ये एल है, ये बी है और ये एच है। तो इस कंडीशन में हमको एल बी रिमूव कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, 2, बी की वैल्यू कितनी है 5, एच की वैल्यू कितनी है 10, प्लस एच की वैल्यू 10 एंड एल की वैल्यू 15। तो यहाँ से हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 550 प्लस 150, और ये क्या हो जाएगा 200, और 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 400। तो 400 मीटर स्क्वायर ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर कलेक्टिंग थिंग्स cuboidal box is to be packed with the sheets of paper. How much sheets of paper is required to cover one cuboidal box? देखिए स्टूडेंट, ये क्यूबॉइड है हमारा, सपोज कीजिए क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड को हम क्या कर रहे हैं, सभी जगह से हमें कवर करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसका टोटल जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हमें यहाँ पर कर देना है। तो एल की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू 5 प्लस ये फिर 5, एच की वैल्यू 10 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 10 और एल की वैल्यू कितनी है 15। ये आप जनरली स्टैंडर्ड जब आप क्यूबॉइड बनाते हैं तो ये एल होता है, ये वाला बी होता है और ये वाला एच होता है। ओके स्टूडेंट, तो 2 15 5 जो 75 प्लस ये 50 और ये 150। तो ये क्या आ जाएगा 2, ये 275, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि स्टूडेंट क्या हुआ, देखिए, आफ्टर कलेक्टिंग थिंग क्यूबॉइडल बॉक्स इज टू बी पैक्ड विद द शीट्स ऑफ पेपर। हाउ मच शीट्स ऑफ पेपर इज रिक्वायर्ड टू कवर वन क्यूबॉइडल बॉक्स। इसको जो क्यूबॉइड में जो शीट्स कवर करेंगी पूरी, उनका टोटल एरिया क्या होगा 550 मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो क्यूबॉइड के एरिया के
इक्वल होगा, क्योंकि इसको कवर करना है ना हमें। तो ओके स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ शीट्स ऑफ पेपर इन 5 बॉक्सेस इफ कॉस्ट पर 100 मीटर स्क्वायर इज 7 रुपीज। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो क्यूबॉइडल का टोटल एरिया आया था वो क्या आया था, टोटल सरफेस एरिया क्या आया था, वो आया था 550 मीटर स्क्वायर। ये आया था हमारा 550 मीटर स्क्वायर, और 550 मीटर स्क्वायर ये टोटल आया था। और 5 बॉक्सेस के लिए कितना होगा हमारा, ये 5 टाइम्स, क्योंकि ये 1 बॉक्स के लिए था, तो 5 बॉक्स के लिए कितना होगा, 5 इंटू 550। तो ये क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट, देखिए 50, ये 2750 मीटर स्क्वायर। तो 5 बॉक्सेस का टोटल एरिया क्या होगा, ये वाला। अब देखिए स्टूडेंट, हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है हमसे, देखिए इसमें क्या दे रखा है, कॉस्ट पर 100 मीटर स्क्वायर की 7, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितने रुपए है, 7 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 7/100। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 2750। मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 7/100 इंटू 2750। देखिए स्टूडेंट, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, और एक जीरो ये यहाँ पर चल जाएगा 27.5। तो 27.5 इंटू 7 कर लीजिएगा, 3 कैरीज, ये 5 कैरीज, तो ये 192.5 ये आपकी 5 बॉक्सेस को कवर करने के लिए कॉस्ट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, V इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से L की वैल्यू कितनी है 15, B की वैल्यू कितनी है 5, और H की वैल्यू कितनी है 10। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 750 मीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन है, टीचिंग मैथमेटिक्स इंक्लूड वंडर ऑफ पैटर्न। तो आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, ओ ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस है। इसके बाद ए बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड ओ सी क्या है, ओ सी परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी, एसी की लेंथ आप क्या बता सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो प्रॉपर्टी होती है जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और हमें गिवन है ओ सी परपेंडिकुलर ए बी है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जब परपेंडिकुलर हमें गिवन हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड। अब ये ए बी क्या है, कोड है, टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी से, इस थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं जब भी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से इस ए बी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ए बी कोड को ये परपेंडिकुलर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, सी बी। और हमसे फाइंड लेंथ पूछा है ए सी की, तो ए सी ए बी का हाफ होगा, तो ए सी की लेंथ क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ ओ सी। अब ये ओ सी की लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, देखिए ये 5 है, ये 4 है। अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ओ, ये सी, और ये ए। ये कितना है 5 है, और ये हमारा ए सी अभी 4 निकला था।
तो हम ये बता सकते हैं, सबसे पहले देखो 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 और प्लस OC का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 को यहाँ ले कर आ जाएंगे हम, इक्वल्स टू OC स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू OC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर अगर ये रूट लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, √9 OC। तो OC की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, OC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। तो OC क्या हो जाएगा हमारा, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या पूछना है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए स्टूडेंट, ये 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है, 5 और 5 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर हो जाएगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACO। एंगल ACO ये हमें गिवन है, क्योंकि OC परपेंडिकुलर A भी है, OC परपेंडिकुलर A भी है, तो यानी कि ये 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल ACO 90 डिग्री। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ CD। अब हमें ये CD बताना है। देखिए स्टूडेंट, ये O से D, OD एक तरह से रेडियस है पूरा, OD क्या है, रेडियस है, और OD की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और OC हमने अभी अभी निकाला था, OC इक्वल्स टू क्या है, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, हमें निकालना है CD। तो ये बात बताइए आप, OD माइनस CD अगर मैं करता हूँ, OD माइनस OC अगर मैं करता हूँ, तो हमारा CD फाइंड आउट हो जाएगा। तो CD इक्वल्स टू क्या हो सकता है, OD माइनस OC, और OD कितना है हमारा 5 और OC कितना है 3। तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये पार्ट, ये मॉडल पेपर खत्म होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये सैम्पल पेपर अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और आपकी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो स्टूडेंट, हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।